क्या हाल है भाइयों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का मौसम देखो भाई कैसा हो रहा, बर्फ़ देखो, बर्फ़ आज फिर गिरने लग गई है। रोज़ तो गिरा ही गिरा है, आज और गिर रही। और भाई सैटरडे अपना माइनस टेम्परेचर होगा 27, और कल भी नहीं गिरा भाई। लोग थोड़ा बिजी थे, काम को इतना करे नहीं तो अपने लोग गिरे ही। तो आज थाने दिखाते हैं व्यू। और भाई आज था थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, था ना रिफ्यूजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। और तो वीडियो ने ज़रूर वॉच करियो सारी, मतलब बिंज वॉच करियो वीडियो ने पूरी, और थारा फायदा होगा उसमें। और एक थाने दिखाता हूँ व्यू कैसा है, गाड़ी किसी हो रही है अपनी। देखो भाई बर्फ़ आज भी इस भाई की गाड़ी करनी है साफ़, कह रहा था भाई गाड़ी साफ़ नहीं करी। देख लो भाई मौसम देखो कैसा है। ये अपना दोस्त गाड़ी कर रहा है साफ़, ये मैं करूँगा। देखो फिर गिरने लगी भाई बर्फ़ से नो की नो, वही बुरा हाल हो गया वापस नो का नो। देखो सारा को वाइट 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 वाइट, हर जगह वाइट वाइट हो रहा, पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो रहा। और टेम्परेचर बहुत तेज जाएगा भाई, घनी ठंड होगी अगले हफ्ते में, मतलब इसी हफ्ते में। और मैं भी करूँ थोड़ी गाड़ी साफ। अरे यार ऊपर ना गिर यार, ऊपर गिर रही भाई साहब मारे। अपनी गाड़ी हो गई है साफ भाई, लेकिन बुरा हाल हो रहा था मैं। बर्फ देखो। कैसे हो दोस्त? मिलता हूँ भाई, थर तक गाड़ी साफ कर लूँ। एक राइड लेकर आया था भाई, घर के बाहर तय मरी गई थी, कॉलोनी में हूँ, छोड़ दिया। ब्रैम्पटन की थी, उतार दिया। बर्फ देखो गिरन लग रही है, बीमा कल थोड़ी देर गिरेगी थी। महल देखो था इन्हें, बढ़िया बढ़िया घर है भाई। देखो देखो इतने मस्त मस्त घर है। घर को सुनते हुए बढ़िया बना रखे। तो आज मैं था इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई असाइलम के बारे में, था ना सारी चीज़ बताऊंगा। वीडियो गिरता रहूँगा और देखते रही हो। जो सब भाई इंडिया नहीं उसके बहुत काम आएगी ये वीडियो। अगर उसने यहाँ आकर असाइलम लगवानी है, या जिस भाई अपना जो से सोच रहे हो भाई वर्क परमिट पैक और असाइलम लगा दूंगा, तो किस टाइम असाइलम लगानी चाहिए और किंग लगानी चाहिए भाई, एयरपोर्ट पर लगानी चाहिए या पूरा कनाडा के अंदर एंट्री करके यहाँ लगवानी चाहिए, या किस तरह के करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा नया इन्फॉर्मेशन दूंगा आज मैं। और ये मेरा व्लॉग है, इस व्लॉग में बताता रहूँगा मैं था ना सारी चीज़। तो भाई ये व्लॉग देख दे रही हो, कल के व्लॉग में फिर और कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा, उस तक अगले व्लॉग में फिर और कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो भाई आज की इन्फॉर्मेशन में मैं थर बताना चाह रहा कि असाइलम हुआ है, रिफ्यूजी और असाइलम सेम है। असाइलम का मतलब भाई आप किसी कंट्री में था, मान लिया हमारी कोई कंट्री है, मान लिया मैं इंडिया था हूँ, ठीक है, या कोई और कोई कंट्री था, मान ले इंडिया थे, किसी भी जगह था हो इंडिया में, या कड़ी तभी हो बंदा दूसरे देश का। अगर वो जो कनाडा में आ गया भाई, वो बंदा कनाडा में आने के बाद भाई उसने असाइलम लगवानी है, रिफ्यूजी लगवानी है, तो उसका प्रोसेस 2 प्रोसेस हो भाई उस चीज़ के। पहला प्रोसेस तो हुआ है हम अपना एयरपोर्ट पे आएगा, एयरपोर्ट पे ही आप अपनी असाइलम लगा दिया, जिसमें आप बोल सका कि मन्ना इंडिया में खतरा, तो मैं इस चीज़ ज़्यादा खतरा मना, तो इसलिए मैं इंडिया मतलब इंडिया नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हुआ भाई अपना कि आप एयरपोर्ट क्रॉस कर दिया, एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद आप फिर लगवाओ असाइलम, मतलब अपने घर आएगा, अपने यार दोस्त के पास आएगा, और उसके बाद आप लगवाओ असाइलम। एक ही तरीका हुआ है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग सब तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगर कोई सब भाई कनाडा में आना चाहता हो, या मतलब बहुत आने चाहो भाई, किसका सपना नहीं है कनाडा में आने का, सबका सपना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सब तो बढ़िया सलाह है एयरपोर्ट पे रिफ्यूजी लगवा दे, क्योंकि एयरपोर्ट पे रिफ्यूजी का ज़्यादा फायदा होता है भाई, ठीक है। एयरपोर्ट पर नहीं हुआ कि उन्होंने ये लग जाए कि भाई हाँ बंदे ना खतरा, तो वो एकदम ही लगवा रहा है असाइलम। यहाँ पे आते ही वो सोचने का टाइम नहीं ले रहा है कि भाई यहाँ सोचूंगा तब लगवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो, तो मतलब एकदम ही लगवा रहे हो असाइलम, तो उसका फर्क पड़ जाए कुछ, क्योंकि उसमें था ना खुद का सरकारी वकील देवेंगे अपने पास का, जो उनका वकील होगा गवर्नमेंट का, वो वकील देवेंगे था ना भाई। एक और वो है मेरे भैया ने कन्फ्यूज़न कि भाई हम तो हिंदी बोल रहा, हम तो इंग्लिश आती नहीं, क्योंकि कुछ टूरिस्ट हुआ है, कुछ बंदे ऐसे हुआ है कि भाई जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, अपना टूरिस्ट पावा या और किसी शाबता हुआ है, तो उसके लिए भाई थर पे गुड ऑप्शन है, उसमें था ना वे अपने आप ही
थाना वो देंगे ट्रांसलेटर। सिर्फ थाना उनको बोलना कि मतलब जो भी बोलना कि भाई मैंने इंग्लिश नहीं आती है, ये वर्ड बोल दो ट्रांसलेटर, तो वे थाना तुरंत एग्जैक्ट उसी टाइम पर ट्रांसलेटर दे देंगे। तो जो थम उस तक बोलोगे अपनी भाषा में, जो भी थारी भाषा है, हिंदी पंजाबी जो भी है, वो थारी उस भाषा में थरता उस चीज़ के बारे में वो थम उसको बोल देना, और वो आगे उसको बोल देगा जो इमिग्रेशन ऑफिसर है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर सारी चीज़ समझ जाएगा भाई यो दिक्कत है, तो इस वजह से बंदर असाइलम लगवाना चाह रहा है। तो वे आपके लिए भाई वहाँ तक वकील हायर करेंगे, गवर्नमेंट पता वकील लेंगे आपके लिए, जिसना अपना आसानी रहेगी। और उसका एक और फायदा कि भाई उसमें थाना खुद फीस नहीं देनी पड़ती वकील को, गवर्नमेंट देगी वकील को फीस। लेकिन थाना भाई कुछ प्रोसेस करने होंगे, अपना अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। फिलहाल असाइलम के बारे में बताते हैं कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। असाइलम लग गई भाई अपनी, असाइलम लगने के बाद आप आ जाएंगे एयरपोर्ट तक बाहर। एयरपोर्ट पर बाहर आकर अपना भाई कुछ दिन तो ऐसे ही बीतेंगे। वर्क परमिट होगा, अपना वर्क परमिट होगा असाइलम का, वो आना होगा, ठीक है। उसमें लगेगा टाइम, ठीक है। उसका भी था ना बताऊंगा, वर्क परमिट आएगा कैसे कुकर के जॉब लगेगी, किस तरह देखनी पड़ेगी, क्योंकि ढूंढनी पड़ेगी, क्या कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वो चीज़ बताऊंगा। तो असाइलम का फिलहाल भाई बंदे हैं ना जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, अभी जो 4-5 साल हो गए हैं, उनकी PR नहीं हो रही है। तो इस वजह से भाई कुछ बंदे हैं ना रिफ्यूजी की तरफ जा रहे हैं, अभी रिफ्यूजी लगाने लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी PR नहीं हो रही, क्योंकि इन नया PR के कोटे ऑलमोस्ट बंद कर दिए भाई। PR कहीं भी नहीं दे रही है बंदे ने PR, लेकिन रिफ्यूजी वाले बंदे हैं नहीं वे भाई ऑलमोस्ट PR हो रही है, मतलब उन्होंने बंद कर दी है PR नहीं हो रही है। बंदे नोवा स्कोशिया मूव कर रहे, अल्बर्टा मूव कर रहे, ठीक है, घनी जगह मूव करने लग रहे। तो ये नोवा स्कोशिया अल्बर्टा इन जगह भी पोज कर दी है भाई PR नहीं दे रहे हैं। अर्थात ना एक चीज़ बताऊँ मैं, ध्यान से सुनियो, जोन सा भाई कनेडा आने की तैयारी कर रहे हो, तो भाई वो कुछ टॉपिक पर अपना क्या नाम है स्टडी लेके आइयो। मोस्टली टॉपिक होते हैं, एक तो जैसे वेल्डर का हो गया, ठीक है, एक भाई नर्सिंग का हो गया, ठीक है, और भाई एक हो गया चाइल्ड केयर का, जैसे बच्चों की देख रेख करने का, एक हो गया भाई ओल्ड एज होम का। मेरे ओल्ड एज होम का भी एक यहाँ पे वो है, क्या नाम है, कोर्स। तो वो करने तभी हमारी जो है ना अच्छी मतलब चांसेस है PR होने के। तो मैं तो था ना यह सलाह दूंगा कि देख कर अच्छे तरीके से इनमें तो कोई कोर्स लेके आइयो, थारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं थारे बताना चाहूँ, यही कुछ कोर्स है जिनमें था ना भाई PR मिलने के चांस थारे थोड़े ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। थाने एक चीज़ बता दी, जो भाई उनको है ना बार्बर का काम सीखूंगा, तो बार्बर के काम में भी भाई यहाँ स्किल में नहीं आंदा बार्बर का काम, ठीक है। यहाँ पे ना PR स्किल अकॉर्डिंग होया करे। मैं थारा बताई नर्सिंग की होगी, मान ले वेल्डर की होगी, या 2-3 चीज़ें और उनकी होगी, ओल्ड एज होम की होगी, चाइल्ड केयर की होगी। इन तर रिलेटेड बंदे ना PR आसानी से मिल सका, चांसेस है कैसे कहा। तो ये कोर्स ज़्यादा मेन मैटर करा, ठीक। इन कोर्स पर ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं नर्सिंग की तरफ या स्किल वर्क। तो ये बार्बर का काम भी भाई स्किल में नहीं आंदा, तो मेरे भाई अपना टाइम खराब ना करियो बार्बर पे काम सीखने में। तुम पैसा कमा सको, लेकिन पैसा भी इतना नहीं यार, मतलब सोच रहे हो तुम बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम हद हो रही भाई बार्बर की भी। यहाँ पर बहुत गुणे ज़्यादा बार्बर हो रही, गुणे ज़्यादा बार्बर आ रही है, बहुत ज़्यादा बार्बर। तो यह कह रहा है कि बार्बर तभी थोड़ा बचियो काम था, अपना कुछ अच्छा सीख खाइयो भाई, वेल्डिंग का सीख खाइयो, उसमें काम मिल जाता ना, वो बहुत बढ़िया काम है भाई। मेरा भाई भी करे ये काम वेल्डिंग का, वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, बस उसका गुजारा चल रहा है। जो रिफ्यूजी लगाता है बंदा, उसने 3 साल का वर्क परमिट, मतलब 3 साल का नहीं 2 साल का तो मिल ही जाता है, और फिर 1 साल का एक्सटेंड हो जाता है। मैं ना वो लोग ये 1 2 3 करके ऐसे करता रहूँगा। पहले मैं तुम्हें था ना ये बताऊँगा कि साइलम कैसे लगाई जावे, दूसरे व्लॉग में मैं ये बताऊंगा कि साइलम लगवाने के बाद अपन ने क्या प्रोसेस करना पड़ा है, तीसरे व्लॉग में मैं बताऊंगा अपन ने कुछ क्लासें लगानी पड़ा यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। चौथे व्लॉग में मैं था ना बताऊंगा कि अपन ने कैसे किस हिसाब तक काम करा है, सीन नंबर क्या है, उसका क्या मैटर है, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर जो उसका अगला व्लॉग होगा उसमें मैं था ना बताऊंगा कि काम को मैं अपना भाई को कर सर्च कर सको तुम किस तरह ले इसको, ऐसे करके मैं एक सीरीज सी बना देंगे, ठीक है। उस सीरीज में तुम पूरी देख लियो भाई, थारे जो डाउट्स है ना सारे हट जाएंगे, ठीक है। मैं व्लॉग तो बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन दूँ मेरे भाई है ना, जो थारे बहुत ज़्यादा काम आवा, क्योंकि कोई नहीं बताता यार, सच्ची बात कोई नहीं बताता कि कनाडा में क्या माहौल है, असाइलम क्यों कला, क्योंकि घने के दिमाग में है
फिर मैं आया था नहीं भाई, तो मैंने भी बहुत सर्च कराया था कि असाइलम को कर लगाई जावा, असाइलम का क्या प्रोसेस है, ठीक है, कनाडा में जाकर काम किस तो ढूंढना पड़ा, भाई मौसम कैसा है, भाई रूल कैसे हैं वहाँ के, ठीक है, और सब चीज़ देखनी पड़ा भाई क्या कुछ है कि नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में मैं थारता बताना चाह रहा, सारी चीज़ बताता रहूँगा मैं थारता। तो तुम व्लॉग देखते रहिए, था ना सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई। मेरे भी बहुत डाउट थे असाइलम तर लेकर, ठीक है, मैं भी बहुत टेंशन में था। मैं स्टार्टिंग अंदर असाइलम नहीं लगाई थी, मैं स्टडी पाया था मैं तो। कुछ भाई आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन, सिचुएशन, इन मेरे पे रिफ्यूजी लगवा दी। बोले बाबा की भी बहुत मेहर है भाई, उनने भी जो काम करे। तो मैं था ना इसे रिलेटेड बस सारी इन्फॉर्मेशन देता रहा करूँगा, बस तुम आराम तो सुनते रहा करो, मतलब देखते रहिए सारा व्लॉग मेरा यो वाला और आगे भी। और था ना ऊबर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा मैं। ऊबर करनी हो किसी भाई ने, या किसी भाई ने डिलीवरी का काम करना हो, ठीक है, किसी भाई ने भाई क्या नाम है फैक्ट्री में काम करना हो, या कोई कौन सा काम अपने खातर ज़्यादा हार्ड है, जिस काम में अपन ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इस तरह रिलेटेड में था ना सारी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। तुम वीडियो देखते रहा करो। मेरे अकॉर्डिंग भाई रिफ्यूजी फिलहाल अब ठीक है अगर बंदा लगा हुआ है, बट एक गलती हो रहा ब्रो यहाँ पे, क्योंकि अब है ना जो रिफ्यूजी का रेट है बहुत ज़्यादा हो गया भाई। घने ज़्यादा बंदे ने रिफ्यूजी क्लेम कर दी है, बहुत ज़्यादा बंदे ने कर दी है। तो यो भी एक डिसएडवांटेज सी हो जाए अपने खतर, जो भाई रिफ्यूजी लगवाना चाह रहे हैं उस खतर। अगर किसी भाई ने पक्की कर रखी है ना भाई रिफ्यूजी ही लगानी है, तो फिर मैं था ना बता दूंगा क्या क्या प्रोसेस है, था ना क्या करना पड़ेगा किस तरह सारी। मेरे अकॉर्डिंग अगर जो सभी भाई रिफ्यूजी लगवाना चाहे नहीं, तो भाई जितना उसका ना एयरपोर्ट पर लगवाइयो। एयरपोर्ट पर लगवाने में थारे में फ़ायदा, लेकिन एक था ना सीक्रेट बात बताऊँ भाई, ठीक है, सीक्रेट बात यह कि था ना भाई अपना केस है ना स्ट्रॉन्ग कर आना, समझ जो मैं क्या इशारा करना चाह रहा कि केस स्ट्रॉन्ग करके आइयो थारा, मतलब हाँ कुछ ना कुछ सीन तो सब का ही होगा यार, रोड़े रब दे तो है ना FIR रिपोर्ट होगी, या पुलिस थारे घर में आई हो, या डॉक्टर कोई मेडिकल वगैरह हो, या कुछ और हो, तो वह सारी चीज़ अपनी बना कर रखियो और उन्हें अपने साथ में रखियो। और डॉक्यूमेंट तो भाई था ना सारे लेकर आने हैं A to Z, जितने भी थारे डॉक्यूमेंट है नी A से Z तक सारे डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं, सबकी जरूरत पड़ेगी और डॉक्यूमेंट की, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के यहाँ भाई कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही सब कुछ है। डॉक्यूमेंट ना अपना एक भी भूलिए, क्योंकि इंडिया में तो कुछ काम नहीं है उन डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ बहुत काम है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना भूलिए, डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। इबागी मेरी राइड, मैं राइड कर लूँ, राइड के बाद थर तो मिलता हूँ। तो भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ था, नहीं देखो ये है चिंग्यूजी पार्क बोल लग रहा भाई इनने, देखो स्केटिंग का बना रखा, बर्फ ही बर्फ, बंदे देखो ऊपर था स्केट करते जाओगे नीचे, सुत्ती चीज़ बना रखी भाई। आप अभी जाओगे ब्लू माउंटेन, थाना दिखावांगे वो ज़रूर, बने रही हो था। तो इन्फॉर्मेशन देते हैं असाइलम के बारे में। तो चाय लेना आया था भाई रेलवे चाय पे, चाय लेकर चलते हैं अपना। मौसम देखो बढ़िया हो रहा है मौसम, बर्फ़ देखो, बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रही भाई। मिलता हूँ थरता, अब करता हूँ थरता रिफ्यूजी पर बात, बने रही हो व्लॉग में, देखते रही हो भाई हो। तो भाई ये घर आया हूँ, काम कुम करके सारा वो बराबर करी थी, उसके बाद घर आया हूँ, सांस जाते चढ़ रहे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी थी इसलिए थोड़ी बहुत सांस चढ़ रही है भाई थर भाई का। तो मैं असाइलम पे थर एक चीज़ बता रहा था कि असाइलम लगाने के बाद अपन है, रिफ्यूजी लगाने के बाद अपना वर्क परमिट मिलेगा 2 महीने का, 2 महीने को सॉरी 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा भाई। तो 2 साल के वर्क परमिट के अंदर अपनी हेयरिंग कभी भी आ सका है, वो प्रोसेस में था ना बाद में बताता हूँ अगले व्लॉग में। और जिस भाई ने असाइलम से रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन हो, या कनाडा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो मेरे तक पूछ सका भाई, कमेंट कर दियो, मैं था ना उस टॉपिक पे था ना सारे थारी जो सारे जितने भी क्वेश्चन हो गए सारे के आंसर दूंगा भाई, ठीक है। तुम बस मेरे तक कमेंट में बता दियो कि थारे क्या क्या डाउट है, मैं सारे डाउट थारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और प्रॉपर सही तरीके से बताऊंगा सारी चीजें भाई, टेंशन ना लियो। हर एक चीज जो रियल में यहाँ पे है नहीं उसे रिलेटेड बताऊंगा, तो ना वह चीज भाई, वह चीज क्या है क्या नहीं है क्या कुछ है, सारी चीज था ना वही बताऊंगा जो तुम पूछोगे। बस कमेंट कर दियो कि और क्या क्या बताना रिफ्यूजी के बारे में, जो जो भाई कनाडा आना चाहे
और जो भी थारी इनको जो भी थाना पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो मेरे तक कमेंट में पूछ लियो, मैं थाना उसका आंसर दे दूंगा और थाना सारी चीज बताऊंगा। और ऐसे ही मैं अपने रोज व्लॉग में थाना असाइलम से रिलेटेड और बातें बताता रहूंगा। तो आज मैंने थारे यह चीज बताई कि असाइलम क्यों कर पाई जाओ कनाडा में। तो दोबारा रिमाइंडर करा रहा है कि अगर कोई भाई कनाडा आता हो ना तो याद रखियो कि एक तो काम पक्का कराया कहियो, मतलब थारे जो भी केस वेस चल रहे वो होने चाहिए थारे पे, उनकी रसीद वगैरह सारी चीज जो भी थारे पर्चे पुर्चे कट रहे वो सारी चीज होनी चाहिए थारे पे। इस चीज का खास कर ध्यान रखियो। एक बात हमेशा ध्यान रखियो कि अपने केस के रिलेटेड कोई भी बात किसी भी बंदे से ना बताइयो, किसी भी बंदे से, यह चीज खास कर ध्यान रखियो। ठीक है, अपने जो केस है ना वो अपने खुद रखियो। और थाना कल की इन्फॉर्मेशन बता दूंगा आप असाइलम कौन सी तरीके की असाइलम हुआ पर किस किस तरीके से लगा इसका, इसकी इन्फॉर्मेशन था नकल ना दूंगा मैं। और कमेंट में बताइए भाई और क्या क्या इन्फॉर्मेशन था ये चाहिए था ना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई थाना में। और तो आज के लिए इतना ही। आज अपने काम पर भाई तो अपना उबर करिए, अपने ठीक ठाक पैसे बन गए हैं। तो कल ना अपनी कटिंग है, खास कर एक भाई ने करवानी है कटिंग, क्योंकि उसने कोई इसकी होगा कुछ फंक्शन होगा। तो वैसे तो किसी और पे कटवा हुआ है, एक दो बार किसी और पे कटवाया ना, मैंने एक बार कटी थी उसकी कटिंग। तो भाई वो दोबारा उसने स्पेशल फोन करवाया कि भाई शुभम भाई पे कटिंग करवानी है। तो थाने भाई की थोड़े बहुत तो फैन तो हैं भाई कटिंग के, थाने भी देखी होगी अच्छी खासी कटिंग कर दिया। तो थाना कल ना मिलता हूँ भाई, और कमेंट करके बताइए जो मेरे भाई है ना, जो भी कुछ जानना हो तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा सर तक। और तो अपना ध्यान रखियो मेरे भाइयों, और ठीक ठाक रहियो, जाडे तक बचियो। और राधे राधे सारे ने।